हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स ऐड करते हैं, वो सिग्नल ब्रह्मांड की ओर जाते हैं और वैसा ही सर्कमटेंसेस हमारे आसपास दिखाई देने लग जाते हैं। अगर हम किसी चीज को अपोज करते हैं कि ये नहीं हो, नहीं हो, ये नहीं हो, या फिर हम उसके बारे में बात करते हैं और उसे महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वो जरूर होता है। तो अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना है जो हमें सच में चाहिए। अपने विचारों के प्रति हमें सजग रहना है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि आपका जो कुछ भी टारगेट हो उसको आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी ओर लेकर के आ सकते हैं। कुछ भी टारगेट हो, आप चाहे किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो या फिर किसी व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हो, किसी सिचुएशन को आकर्षित करना चाहते हो, माता पिता को कोई खुशी देना चाहते हो, खुद के लिए कुछ भी लेना चाहते हो, उसकी आपको एक क्लियर इमेज बनानी है कि आप क्या चाहते हैं। और उस इमेज के पीछे एक उद्देश्य छुपा हुआ होना चाहिए। उद्देश्य जितना क्लियर होगा उतना आपको आसानी होगी उसको अपने जीवन में लाने के लिए। ये ब्रह्मांड असीमित है, यहाँ पर अद्भुत चीजें अवेलेबल हैं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। ब्रह्मांड तैयार है हमें उसे देने के लिए। वो कह रहा है आप मांगे तो सही, वो कह रहा है आप एक बार कोशिश तो करिए, आपको क्या चाहिए। पहला लेसन ये है कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप उसके बारे में एक अच्छी फीलिंग रखिए, एक अच्छे विचार रखिए, और जिनको आप पसंद नहीं करते हैं उनको इग्नोर करिए। वहां बिल्कुल फीलिंग ऐड मत करिए। कोई व्यक्ति, कोई जगह आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में मत सोचिए, इग्नोर करिए। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरा लेसन है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं उसकी क्लियर इमेज आपके पास होनी चाहिए, एकदम क्लियर पिक्चर। आपको ये चाहिए और उस पिक्चर के पीछे आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप जब ये अचीव करेंगे तो उससे कितनों का भला होगा और कौन कौन खुश रहेगा आपके साथ साथ। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को और मजबूती देते हैं और ब्रह्मांड को एक इंडिकेशन देते हैं कि आप सच में ये चाहते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि आपको ये ध्यान देना है कि आप किन चीजों में अपनी भावनाएं ऐड कर रहे हैं। अगर आपने एक बार सोचा और आप खुद से ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि ये होगा लेकिन अगले ही पल लगता है नहीं होगा, तो आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। आपको खुद ही विश्वास नहीं है। विश्वास करिए, फीलिंग्स ऐड करिए, क्लियर पिक्चर बनाइए और अपने काम में खो जाइए। आज हमें सिर्फ यही सीखना है। आइए आज के इस दिन की शुरुआत हम एक प्रैक्टिस के साथ करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम हर दिन जो करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके अंदर के नेगेटिविटी को बाहर निकालेगी, आपको अंदर से वापस से जगाएगी, आपको अंदर से आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रेरित करेगी। 5 बार करेंगे डीप ब्रीदिंग। जब हम करेंगे, डीप इनहेल करना है तो महसूस करेंगे कि हमारी ब्रह्मांड की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है हमारे भीतर जा रही। और जब हम बाहर सांस छोड़ेंगे तो ये महसूस करेंगे कि जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर की, दिमाग की, शरीर की, वो बाहर जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। 5 बार करना है।
आपको ब्रीदिंग में कंजूसी नहीं करनी है। जितनी गहरी सांस आप लेंगे उतने ज्यादा आप अपने भीतर पॉजिटिविटी को लेकर जाएंगे और आपको आज की इस खूबसूरत सुबह का एहसास होगा। चलिए अब हम अपने अंदर के ब्लॉकेज को, ब्रेन के ब्लॉकेज को, बॉडी के ब्लॉकेज को ब्रेक करते हैं और अपनी बॉडी को प्योर बनाते हैं। जैसे करंट फ्लो करने से पहले वो धातु करंट का सुचालक होना चाहिए, उसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी कोई भी इंटरप्शन, कोई भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रह्मांड की शक्ति, एक यूनिवर्स का एक करंट अगर आपकी बॉडी में फ्लो कराना चाहते हैं और वो इतना अमेजिंग है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। और ये ब्लॉकेज कहीं ना कहीं हमने खुद ने बनाए होते हैं, हमारे खुद के जीवन के होते हैं। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को बुरा भला कहा हो, किसी के प्रति छल कपट किया हो, किसी अनजान शक्ति का अपमान किया हो, कुछ भी किया हो, मैं आज आपकी मौजूदगी में उन सभी शक्तियों से, सभी लोगों से तहे दिल से माफी मांगता हूं। I'm sorry, I'm sorry, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू, आई लव यू। हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को बुरा भला कहा हो, किसी के बारे में गलत विचार रखे हो, किसी की भावनाओं का फायदा उठाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, किसी अनजान शक्तियों का अपमान उठाया हो, तो आज आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से, सारी शक्तियों से तहे दिल से माफी मांगता हूं। I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया हो, मुझे बुरा भला कहा हो, मेरे दिल को ठेस पहुंचाई हो और जिसको मैंने अपने दिल और दिमाग में जगह दे दी, मैं आज आपकी मौजूदगी में उन सभी लोगों को दिल से माफ करता हूं और उन्हें अपने दिल और दिमाग से बाहर निकालता हूं। थैंक यू, आई लव यू। अपने हाथों को रब करना है, अपने चेहरे पे रखना है और अपनी धीरे धीरे आंखें खोलनी है। गौर करिएगा कि सुबह का वक्त है, अगर हम आंखें बंद करके एक्टिविटी करते हैं तो नींद आने के चांसेस भी ज्यादा है। अगर आपके सपने छोटे हैं, अगर सपने बड़े हैं तो नींद नहीं आएगी रोज। कैसा महसूस कर रहे हैं?
और 1 मिनट के लिए आपने जो भी ड्रीम बनाया है, जो अगले 21 दिनों में आप उसे पाना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, उसकी एक क्लियर इमेज आपके दिमाग में आपको बनानी है। जो कुछ भी आप चाहते हैं, एक क्लियर इमेज आपको दिमाग में बनानी है। आपके पास जब वो चीज आ जाएगी तो आप कैसा बिहेव करेंगे, और आपको ये यकीन करना है कि वो चीज आपके पास है अभी प्रेजेंट में, और ब्रह्मांड को थैंक्स बोलना है। चलिए 1 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करिए एंड अगले 21 दिनों में जो कुछ भी आप चाहते हैं, या फिर आने वाले वक्त में जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसकी एक क्लियर इमेज बनाइए कि वो चीज आपको मिल चुकी है। मैं फिर कहूंगा, आप अगर फ्यूचर में सोचेंगे कि फ्यूचर में वो कुछ आपके पास हो, तो वो फ्यूचर में ही रहेगा, क्योंकि जो आने वाला भविष्य है वो आपका वर्तमान होगा, और भविष्य ही वर्तमान होता है। अगर हम वर्तमान में रह करके भविष्य में सोचते रहेंगे तो हमेशा भविष्य ही रहेगा, वर्तमान कभी नहीं बन सकता। आपको ये सोचना है कि वो चीज आपके पास अवेलेबल है, और उसके लिए आपके अंदर की फीलिंग क्या होगी, ग्रैटिट्यूड क्या निकलेगा, वो महसूस करना है। क्लियर पिक्चर बनाइए जो कुछ भी आपको चाहिए। एकदम क्लियर पिक्चर बनाइए जो कुछ भी आपको चाहिए। कैसा महसूस करेंगे जब वो आपके पास होगा? आपकी फीलिंग्स क्या होगी? क्या आप हाथ जोड़ के यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहेंगे? अपनी आंखें खोल लीजिए और यूनिवर्स को थैंक्स कहना चालू करिए। आपके पास जो कुछ भी है, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग करेंगे। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोनों आंखें मेरी सलामत देने के लिए। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोनों हाथों को मुझे सलामत देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरे दिमाग को व्यवस्थित करने के लिए। हे ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उतना सुंदर शरीर देने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, इतने अच्छे लोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इतने अच्छे माता पिता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, और मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में योगदान दिया। वो मेरे शिक्षक हो सकते हैं, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी पढ़ाई करने की। वो मेरे दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी कुछ काम करने की। थैंक यू सो मच। वो मेरे परिवार के लोग हो सकते हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। थैंक यू वेरी मच। अपने स्कूल के, कॉलेज के दोस्तों को, टीचरों को शुक्रगुजार करता हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। माता पिता का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। थैंक यू। मैं उस ईश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर के कुछ करूँ। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज के सेशन में हमने सीखा कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसकी एक क्लियर इमेज बनाइए और उसको प्रेजेंट में अपने पास महसूस करिए, और उस इमेज का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आगे आने वाले सेशंस में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। हर सुबह एक शानदार सुबह है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं।